बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 19 अक्टूबर और दिन है हफ्ते का। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब की बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वफ़द से मुलाकात हो गई है और इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने एक हंगामी पैगाम पहुँचाया। मौलाना फजल रहमान साहब को आइनी तरमीम से मुतल्लिक सवा घंटे ये मुलाकात जारी रही। इस मुलाकात में क्या इमरान खान साहब ने मैसेज पहुंचाया, अंदरूनी कहानी आपके साथ में शेयर करूंगा। असद कैसर साहब की जानिब से एक बड़ी तस्दीक की गई है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और साथ ही साथ नाज़रीन, इस सारे आइनी तरमीम वाले मामले पर एक और अहम शख्सियत की जो एंट्री है वो हुई है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ। बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का 5 रुकनी जो वफ्द था वो अडयाला जेल पहुंचा और इस वफ्द की मुलाकात करवा दी गई इमरान खान साहब से। पहले ये वफ्द सुबह के टाइम अडयाला जेल पहुंचा था, लेकिन मुलाकात नहीं करवाएगी और कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर गोहर जो है वो इमरान खान साहब से मिल सकते हैं। सलमान अकरम राजा, हामिद रज़ा वगैरह की जो मुलाकात थी वो नहीं करवाई जा रही थी, जिस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो वफ्द था वो वापस चला गया और मौलाना फजल रहमान साहब के घर चला गया और मौलाना फजल रहमान साहब से जो मुलाकात थी वो की गई। वाज़ेह रहे कि मौलाना फजल रहमान के कहने के ऊपर ही ये जो मुलाकात है वो करवाई गई है। और आइनी तरमीम से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जब ये कहा कि इमरान खान साहब से बात करना ज़रूरी है, तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने जब ये बात हुकूमत को कही और कहा कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, तो उसके बाद ही इमरान खान साहब से जो मुलाकात है उसकी इजाज़त दी गई। लेकिन सुबह के टाइम सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर गोहर जो थे उनको जाने की इजाज़त थी, बाकी किसी को भी नहीं जाने दिया गया। जिस पर बैरिस्टर गोहर ने यह बयान जारी कर दिया था कि अगर सलमान अकरम राजा या दीगर को नहीं जाने दिया गया तो हम में से कोई भी फिर ये जो मुलाकात है वो नहीं करेगा। अब आप देखें कि एक वक्त वो था जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग दरखास्तें दे रहे थे और कह रहे थे कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, और अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन कह रहे हैं कि मैं मुलाकात नहीं करता। यानी कि इमरान खान साहब से मुलाकात और बातचीत इस वक्त ताकतवर हलकों की भी मजबूरी बन गया, जिस पर अब ये खबर सामने आई है जी कि 5 रुकनी वफ्द पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इसने मुलाकात की है इमरान खान साहब से। इस वफ्द में बैरिस्टर गोहर शामिल हैं, इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब शामिल हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र, असद कैसर और हामिद रज़ा। इन 5 अफराद ने इमरान खान साहब से अडयाला जेल में सवा घंटे की मुलाकात की और मुलाकात के बाद जब ये वफ्द बाहर आया तो बैरिस्टर गोहर और असद कैसर साहब ने इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तस्दीक की कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं और इमरान खान साहब की सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो तकरीबन 15 रोज़ बाद ये जो मुलाकात है वो हुई है और सबसे ज़्यादा जो कंसर्न था वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से था। तो एटलीस्ट अब ये कंफर्म हो गया है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो खदशात थे अडयाला जेल से असद कैसर और बैरिस्टर गोहर ने ये कंफर्म कर दिया है कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। दूसरी तरफ जी जो मैसेज पहुंचाया गया है इमरान खान साहब की तरफ से मौलाना फजल रहमान साहब को, उसकी अंदरूनी कहानी आपको बताता चलूँ तो इमरान खान साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया है इस आइनी तरमीम से। कुछ क्लास वगैरह भी हुई है कुछ लोगों की, लेकिन उस पर मैं बाद में आता हूँ, वो तफसीलात फिर आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले आइनी तरमीम का मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इमरान खान साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया है और मौलाना फजल रहमान साहब को ये मैसेज पहुँचा दिया है कि चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह होने चाहिए और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी करवाया जाए। इसके अलावा जो तरमीम है इसके ऊपर इत्फाक नहीं होना चाहिए, यानी कि जो एक्सटेंशन की बात कर रहे थे, फ़ौजी अदालतों की बात कर रहे थे, इसके अलावा जो टॉप 5 जजेस के पैनल की बात कर रहे थे जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। इसके अलावा इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक जो आर्टिकल 8 है ग़ालिबन, उसमें तब्दीली की जो बात कर रहे थे, इन तमाम तर चीज़ों को इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी भी सूरत एग्री नहीं होगी। और ये मैसेज इमरान खान साहब ने पहुंचाया है मौलाना फजल रहमान साहब को। ये जो वफ्द है इस वफ्द के ज़रिए मौलाना साहब को ये पैगाम पहुंचा दिया गया है। ये सारा वफ्द अब रवाना हो चुका है। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये वफ्द मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइश गाह पर जा रहा है। अभी ये अडयाला जेल से निकले हैं। मौलाना फजल रहमान साहब से वफ्द मुलाकात करेगा, इमरान खान साहब का ये मैसेज पहुंचा देगा और फिर इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो तवक्को है वो की जा रही है। और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब का स्टांस क्या होगा, या वो इमरान खान साहब के इस बयानी के साथ, वैसे तो वो खड़े हुए हैं क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नोटिफिकेशन की जो बात थी वो पहले मौलाना साहब ने ही कही, लेकिन अब इमरान खान साहब ने भी ये वाज़ेह कर दिया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का
जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाना चाहिए। और जो आयदी तरमीम है इसके ऊपर इमरान खान साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया है। कुछ चीज़ों के हवाले से मजीद जो डिस्कशन है वो जब मौलाना साहब के पास पहुंचेगा उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है फिर मजीद जो अपडेट्स होती हैं वो भी आपके साथ में शेयर करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ आपको बताता चलूँ कि हुकूमती जो नंबर गेम है वो अभी भी पूरी नहीं है और कौमी असम्बली और सेनेट दोनों जो इजलास हैं ये एक मरतबा फिर से मुलतवी किए गए हैं और आज तीसरी मरतबा ये जो इजलास हैं वो मुलतवी किया गया है। और अब सेनेट का इजलास 6:30 बजे और कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 7 बजे बुलाया गया है। ये तीसरी मरतबा है कि दोनों ऐवानों के जो सेशंस हैं उन्हें मुलतवी किया गया है। अब जो सेनेट का इजलास 6:30 और कौमी असम्बली का 7 बजे मुलतवी किया गया तो साफ साफ ये बता रहा है कि पहले ये सेनेट से बिल पास करवाना चाह रहे हैं और फिर उसके बाद कौमी असम्बली में लाएंगे, क्योंकि इनको मसला सेनेट में है, इनके पास नंबर गेम पूरी नहीं है। मौलाना फजल रहमान का साथ देना लाजिम है। बहरहाल इमरान खान साहब ने जो मैसेज पहुंचाया इस पर मौलाना साहब क्या कहते हैं अभी जब अपडेट होगी, मजीद मुलाकात करेगा वफ्त, कुछ घंटों के बाद अपडेट हो जाएगी तो वो खबर भी आपके साथ में शेयर करूंगा। अब नाज़रीन इस सारी सूरत हाल में एक और अहम शख्सियत की एंट्री हुई है और ये अहम शख्सियत है अख्तर मेंगल साहब। अख्तर मेंगल साहब बैरून मुल्क थे और बैरून मुल्क से अचानक इनकी वापसी हुई है और इसके बाद इनको भी मनाने की कोशिश की गई। इनसे भी बिलावल जरदारी की जानिब से जो मुलाकात है वो की गई है, लेकिन मौलाना फजल रहमान के बाद अख्तर मेंगल की जानिब से भी साफ साफ हुकूमत को इनकार कर दिया गया है और ये कहा गया है अख्तर मेंगल की जानिब से कि गन पॉइंट के ऊपर हम कोई भी वोट नहीं देंगे। और ये भी कहा गया कि ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है कि रातों रात आप तरमीम करना चाहते हैं। फिर ये भी कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म समेत किसी के पास भी मुसवदा नहीं है तो किस चीज़ की ये तरमीम करना चाहते हैं। फिर ये भी कहा गया जी कि जब तक हमारे जो 2 सेनेटर्स हैं वो वापस नहीं आ जाते तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे। मुज़ाकरात से साफ साफ अख्तर मेंगल साहब की जानिब से इनकार कर दिया गया है। अख्तर मेंगल साहब के भी 2 सेनेटर्स हैं तो उन 2 सेनेटर्स का भी कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, तो उनके हवाले से भी शर्त रख दी गई है कि वो पहले आए सामने, उनको बाज़ियाब कराया जाए, फिर उसके बाद बातचीत हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल कोई जो मुज़ाकरात है वो नहीं होंगे। तो ये नाज़रीन आज कुछ अभी तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी, तो मैंने जल्दी से सोचा ये आपके साथ जो है वो मैं चीज़ें शेयर करता चलूँ। अब जो है वो सारी नज़रें इस वक्त मौलाना फजल रहमान के ऊपर ही हैं और किसी ने तो तंज़िया ये भी लिखा था कि लगता है कि इस वक्त हुकूमत मौलाना फजल रहमान की है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 15 दिन से कोशिश कर रही है, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही और एक मरतबा मौलाना ने कह दिया और मौलाना के एक मरतबा कहने के बाद जो मुलाकात है वो करवाई गई। सुबह तो वफ्द वापस आ गया था, लेकिन फिर उसके बाद 5 जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, इनकी जो मुलाकात है वो इमरान खान साहब से करवाई गई है। तो ये मैसेज इमरान खान साहब ने भेज दिया है। असद कैसर बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी जो कन्फर्मेशन है वो कर दी है कि वो बिल्कुल ठीक हैं। अब सारी नज़रें मौलाना साहब के एक दफ़ा फिर से हुजरे की तरफ हैं कि वहाँ से क्या अनाउंसमेंट सामने आती है। मज़ीद जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।